आप बताइए। बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लगा हो। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता। क्या कोई सच्चा कृष्ण भक्त कथा सुनाना चाहता है तो उसे रोका जाना उसके आत्मसम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जून के आखिर में इटावा में एक कथावाचक की पिटाई के मामले पर यह तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ये था धर्म अध्यात्म के मामलों में सपा अध्यक्ष का पहला कदम, और उसके बाद से उनके और कुछ धर्म गुरुओं के बीच एक के बाद एक जुबानी जंग छिड़ती ही चली गई। अब इस जंग में नया मोड़ आया है अनिरुद्धाचार्य महाराज से हुई उनकी बहस के बाद, जिस पर अब अनिरुद्धाचार्य महाराज इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम राजनीति तक ले गए हैं। तो आपको बताते हैं विवाद की शुरुआत कहां से हुई। शूद्र और भगवान श्री कृष्ण पर बहस को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से। हालांकि लोग वीडियो को काफी पुराना बता रहे हैं, पर मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इसका जिक्र अब अपनी एक कथा के दौरान इसे मुसलमानों से जोड़ते हुए किया है। तो सबसे पहले सुनिए उस वीडियो में अखिलेश यादव की ओर से अनिरुद्धाचार्य महाराज से किए गए सवाल के बारे में। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लगा हो गया। वो पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या है जो उनकी मां ने उनको दिया। इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जवाब दिया कि भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है। लेकिन इसी पर छिड़ी बहस पर जब जवाब अखिलेश को पसंद नहीं आया तो उन्होंने साफ कह दिया कि आज से आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। उस किस्से पर अब अनिरुद्धाचार्य का तीखा पलटवार, राजा और प्रजा के रिश्ते पर सवाल। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस पर अब खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि एक नेताजी रास्ते में मिले, बोले भगवान का नाम क्या है, मैंने कहा अनंत है नाम, फिर बोले आज से तुम्हारा रास्ता अलग। इसके बाद उन्होंने अगला सवाल उठाया, अगर कोई माँ अपने बेटे से सवाल करे और बेटा जवाब ना दे पाए तो क्या माँ ये कहेगी कि आज से तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। अब अनिरुद्धाचार्य ने सीधा हमला बोला, जो मुख्यमंत्री रह चुका हो अगर उसे मन मुताबिक जवाब ना मिले तो क्या यूं नफरत दिखाना ठीक है? उन्होंने कहा कि एक राजा को प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव के अंदर तो प्रजा के लिए नफरत है। फिर जो सवाल अनिरुद्धाचार्य ने किया वही इस विवाद का असली केंद्र है। क्या अखिलेश यादव यही बात मुसलमानों से कह सकते हैं? उनसे तो कहते हो तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता, और हिंदुओं से कहते हो तुम्हारा रास्ता अलग। नेताओं ने ही हमेशा समाज को जातियों में बांटा। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि ऐसे राजाओं से देश के कल्याण और प्रजा की सेवा की उम्मीद क्यों की जाए। नेताओं ने ही हमेशा समाज और देश को जातियों में बांटा है। अच्छा, यहाँ आपको बता दें, अखिलेश यादव का धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हुआ विवाद ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव किसी धर्म गुरु से उलझे हों। इससे पहले उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा था कि लाखों रुपए लेकर भागवत करने वाले बाबा से कोई आम इंसान क्या कथा करवा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर खुलकर पलटवार किया था। अब धर्म बनाम सियासत, तो असली सवाल सिर्फ ये है कि क्या राजनीति अब धर्म को अपमानित करने की कोशिश कर रही है, या फिर हमारे धर्मगुरु खुद इस तरह की ओछी राजनीति में उलझकर अपनी धार्मिक गरिमा को गंवाने पर आमादा हैं? किसी धर्मगुरु से उलझकर क्या साबित करना चाहते हैं सपा अध्यक्ष और धर्म के आसन पर बैठकर लोगों को शांति का पाठ पढ़ाने वाले ये धर्मगुरु अपने साधकों से राजनीतिक चर्चा करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी राय क्या कहती है इस पूरे मामले पर? इस पूरे विवाद में कौन सही है और कौन गलत? बताएं हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ समाज की आंखें खोलने वाले ऐसे एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें आई नेक्स्ट लाइव को।